जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम समझने वाले हैं ना कि महात्मा गांधी जब भारत में आए थे तो उन्होंने देखिए भारत देश में क्या क्या चीज डेवलप किया और उसमें ना क्या कौन सा आंदोलन किए थे। तो हम आज पूरे कंप्लीट टॉपिक में ना ये समझने वाले हैं। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे ना, तो देखिए उनके ऊपर का जो वीडियो है वो दूसरे चैनल मतलब दूसरे वीडियो में है, तो उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो हम आज ये समझने वाले हैं कि महात्मा गांधी जब भारत में आए थे तो कब से लेके अंग्रेज जब तक भारत नहीं छोड़े थे तब तक देखिए उन्होंने क्या क्या डेवलप किया हमारे भारत देश में। देखिए, महात्मा गांधी जो है ना, वो 9 जनवरी, कब भैया, 9 जनवरी 1915 को देखिए भारत में आए थे। कब भैया? 9 जनवरी 1915 को जो कि वो भारत में आए थे। उस दिन हम लोग ना प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। इसका मतलब ये है ना कि भाई ये जो लोग हमारे भारत देश को छोड़कर दूसरे कंट्री में देखिए कमाने गए हैं या फिर रहने गए हैं, तो वो उस दिन जो कि हमारे इंडिया में वापस चले आए, ठीक है। उसके बाद जो है ना कि महात्मा गांधी जो थे जब वो भारत में आए थे तो उनके जो गुरु जी थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो उनको ये कहे थे कि भैया कि जब आपने दो किसी महान राइटर की पुस्तक पढ़ ली है, उन्होंने एक देखिए रस्किन और एक लियो टोल्स्टाई। इन्होंने देखिए रस्किन से भूख हड़ताल और लियो टोल्स्टाई से आंदोलन सीखा था। तो जो कि इनके जो गुरु जी थे तो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इनको ये कहा था कि आप भारत जा रहे हैं इससे तो ठीक है, लेकिन वहां पे 1 साल तक कुछ करना नहीं है। आपको 1 साल तक पूरे भारत की अर्थव्यवस्था व्यवस्था वहां पे जो कि जिनका राज्य है उनकी जो कि बोल भाषा व्यवहार हर एक चीज जानने के बाद ही आप जो कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो थे ना, वो ना 1 साल तक 1915 में जो कि ये भारत में आए थे, उसके बाद 1916 में ना इन्होंने एक आश्रम बनाया था। कौन भैया? उन्होंने किस आश्रम बनाया था? उस आश्रम का नाम था साबरमती। हालांकि ये देखिए अहमदाबाद वगैरह में है साबरमती। उनको देखिए ये आश्रम बनाने के लिए इनको पैसा कौन दिया था भैया? अम्बालाल साराभाई ने। कौन दिया भैया? अम्बालाल साराभाई ने इनको आश्रम बनाने के पैसा दिए थे। हालांकि इनके पास पैसा था नहीं, तो उस आश्रम का नाम था भाई साबरमती आश्रम, ठीक है। अब इन्होंने ना 1916 में लखनऊ अधिवेशन का भैया लखनऊ अधिवेशन में कि इन्होंने भाग लिया था, तो वहां पे ये गए थे। वहीं पे इन महात्मा गांधी को ना एक बिहारी जो थे, बिहारी जो थे राजकुमार शुक्ल ने इनको देख लिया था, और इन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया कि भैया कि आप हमारे बिहार में आइए, वहां पे अंग्रेज जो है ना बड़ी अत्याचार करते थे। तो उन्होंने इनको स्पष्ट भाषा में ये कहा महात्मा गांधी ने ना कि देखिए भैया, हमारे जो गुरु जी थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने ये कहा कि भैया कि आपको 1 साल तक कुछ नहीं करना है, तो इसलिए भैया हम 1 साल तक कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आएंगे लेकिन 1 साल बाद आएंगे, ठीक है। तो भैया उस लखनऊ अधिवेशन में के बाद वो अपने घर पे चले गए थे। उसके बाद 1916 में चंपारण जो कि ये बिहार में है, चंपारण जो कि गांव जो है या फिर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, ये बिहार में है। तो उस चंपारण जो कि जिले में भैया 3 कठिया पद्धति लागू हुई। भैया क्या भैया? 3 कठिया पद्धति जो कि अंग्रेज लोगों ने लागू किया था। उस टाइम भैया अंग्रेज का शासन था और किसी का शासन नहीं था। तो 3 कठिया पद्धति का मतलब ये है ना भैया कि जिस इंसान के पास या फिर जिस किसान के पास 20 बीघा खेत है, तो उस 20 बीघा में 3 बीघा नील बोना था। नील मतलब जो कपड़े वगैरह पे जो कि रंग, ठीक है। तो भैया कि 3 बीघा में जो कि नील बोना था, तो ये सब और भी जबरदस्ती। तो नील बोने का एक घाटा ये है ना भैया कि अगर आपने नील बोल दिया तो भैया की वो तीन तीन जो कि 3 बीघा में आपने बो दिए, उसके बाद वो खेत जो है ना वो 1000 साल तक बंजर ही रहेगा, उसमें कि आप दूसरा फसल बो ही नहीं सकते हैं। तो महात्मा गांधी जब जो कि बिहार में गए थे चंपारण में, तो इन्होंने देखिए आंदोलन करके जो है ना ये इसको हटा दिया। अब आप ये बताइए कि भैया कि महात्मा गांधी जो है कि आंदोलन की जो कि करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? भैया लियो टोल्स्टॉय से करने की मिली, ठीक है। उसके बाद जो है कि महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भैया, खेड़ा जो जगह है वो भैया गुजरात में है। हाँ भाई गुजरात में खेड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने ना उसी 1918 में मील मजदूर के लिए जो कि आंदोलन कर दिए। भैया किसके लिए? भैया मील मजदूर के लिए आंदोलन कर दिए। ये भैया इनके जीवन का जो कि पहला आंदोलन 1917 में। लेकिन जैसे ये आंदोलन जो था ये भाई ये भारत में था। अगर पूछा जाएगा कि भैया कि उनकी जिंदगी का पहला आंदोलन भैया, तो वो भैया दक्षिण अफ्रीका में जो था वो फिनिश फॉर्म की स्थापना किए थे। और ये भारत में जो कि चंपारण जो कि 1917 में इनके भारत में जो कि पहला आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद भैया कि महात्मा गांधी ने 1917 में जो कि चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में मील मजदूर के लिए, ये भैया कि ये 3 आंदोलन जीतते चले आए, ठीक है। और यहाँ पे जो था ना भैया कि जो मील मजदूर के लिए था 1918 में, यहाँ पे इन्होंने देखिए भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। भूख हड़ताल में देखिए इनको देखिए ये कौन से बुक से पढ़े थे भैया? रस्किन से इनको देखिए भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली, ठीक है। उसके बाद 1919 में ये रोलेट एक्ट, अंग्रेज देखिए ये भैया एक कानून लागू किए थे जिसको बोलते हैं रोलेट एक्ट में ये था ना कि उनका अंग्रेज का जिसका भी मन चाहे ना उसको ये पकड़ सकते हैं और पकड़ के जेल में बंद करके फांसी तक लेके जा सकते हैं। उनके खिलाफ में ना कोई गवाही दे सकता है, ना वो व्यक्ति वकील रख सकता है, ना जज की बैठक होगी। उनकी मर्जी जिसको नहीं जिसको देखिए
अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये था भैया रॉलेट एक्ट में। तो महात्मा गांधी ने भैया ने इसके खिलाफ भी देखिए आंदोलन किया था। ठीक है, उसके बाद भैया रोलेट एक्ट उनको जानने जब जान गए थे, उसके बाद भैया ना 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड भैया अमृतसर इन पंजाब, 13 अप्रैल 1919 में देखिए अमृतसर में हुआ था, यानी पंजाब वगैरह में हुआ था। तो वहां भैया जलियांवाला बाग में क्या था भैया कि एक देखिए पंजाबी लोग का देखिए त्योहार आता है, तो उस टाइम पे सब लोग एक दरे मेला वगैरह होता, वहां पे जो कि इकट्ठा थे। तो ये जनरल डायर करके एक जो कि अंग्रेज थे, तो भाई हजारों लोग यानी लाखों लोग भी बोल सकते हो भैया, जो कि गोली चला दिया था, अंधाधुंध गोली चला दिया था। तो ये इस घटना से जो ना कि महात्मा गांधी ने दुखी होकर ना उनको देखिए केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, तो उसको भैया कि लौटा दिए थे। उसके बाद में इसकी जांच यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, तो इसके लिए जांच पड़ताल करने के लिए ना हंटर आयोग का जो कि गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद में ना कि ये सब देखते हुए महात्मा गांधी ने ना 1920 में कि असहयोग आंदोलन कर दिया भैया कि अंग्रेज लोग का अब किसी भी तरीके से सहयोग मत कीजिए, मतलब उनके दुकान से लेके सामान वगैरह मत खरीदिए, अब इन्होंने कपड़ा लत्ता मत धोइए, तो इस सब करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भैया जो क्या है कि 1920 में असहयोग आंदोलन इन्होंने कर दी। ठीक है भैया 1920 मतलब बीत गया, 1921 जब आया तो महात्मा गांधी ने कुछ चेंजिंग वगैरह नहीं आता था, तो महात्मा गांधी को ये लगे भाई कि इस आंदोलन को बंद करना पड़ेगा। तो देखिए बंद करने से पहले पहले ना भैया ना 5 फरवरी 1920 के चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर बिहार में। ठीक है भैया, कौन भैया 5 फरवरी 1920 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया जो गोरखपुर में है। लेकिन बहुत जगह पे यानी बहुत किताब में भैया कि 4 फरवरी देता है, तो 4 फरवरी एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट डेट नहीं है, 5 फरवरी है। 4 फरवरी को उस जगह पे जो कि पहुंचे थे, और 5 फरवरी को जो भैया की हत्या हुआ था। तो ये हत्या हुआ कैसे था, जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू कर दिया था। तो ये सब सब जो कि आदमी को ये लगाना कि भैया कि हम देखिए एक ही 2 साल में देखिए अंग्रेज को देखिए खदेड़ देंगे और आजादी हमको मिल जाएगा, ये के खिलाफ देखिए आंदोलन करना चालू कर दिया था। और अंग्रेज को ये बोलते थे भाई कि आप कि हमारे भारत देश को छोड़ते छोड़ते इस तरीके से देखिए ये लोग आंदोलन करते थे। तो जब ये चौरी चौरा कांड मतलब इस जगह पहुंचे तो वहां पे 22 पुलिस वाले पोस्टिंग थे। तो इस भीड़ को देखते हुए ना पुलिस वाले जो कि इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिए थे। तो भीड़ इतनी ज्यादा होने के कारण ना पूरी भीड़ ने जो कि पुलिस वालों खरीद लिया, और पुलिस वाले ने अपने को जो कि जेल में बंद कर दिए थे। तो ये लोगों ने क्या किया, मिट्टी का तेल जला के उन लोगों को मार दिया, मतलब 22 पुलिस वाले को डेड कर दिए भैया। उस टाइम जब कांड हो रहा था तो महात्मा गांधी थे ना भाई गुजरात में थे। जब उनको इस बात का पता चला है कि भैया कि आप जो आंदोलन है उसमें हिंसा हो गई है, और महात्मा गांधी तो इतने पढ़े लिखे थे ही, और ये जानते थे कि भैया कि कोई भी आंदोलन आप करिए, सरकार के खिलाफ करिए या फिर कहीं भी करिए, तो उस आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए, और हिंसा के साथ साथ आपके आंदोलन से किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये लोग जो कि हिंसा कर दिए थे, 22 पुलिस वाले को जो कि फूंक दिए। अब महात्मा गांधी को अपना आंदोलन वापस लेना था। तो देखिए 5 फरवरी को ये कांड हुआ, 12 फरवरी को वापस ले लिए थे, तो एक ही हफ्ता में ले लिए थे। ठीक है, अब जब महात्मा गांधी साहब ये बोलते थे कि अगर भैया किसी एक राज्य में दिक्कत हो रही है तो उस राज्य का आप वापस लीजिए ना, तो सब राज्य का लेने क्या क्या आपको जरूरत है। लेकिन महात्मा गांधी जान रहे थे अगर हम लोग इसी राज्य का लेंगे, गोरखपुर या बिहार का ही लेंगे, तो भैया तभी भी दिक्कत है। अंग्रेज लोग के पास इतना थे कि लोग इतना डेवलप कर लिए थे कि मशीन गन लगा के मारते तो सबके सब मर जाते, वो चीज जान रहे थे। लेकिन इनको जो कि भारत देश को बचाना था, तो अंग्रेज लोगों ने उनको पकड़ के 6 साल तक के लिए जेल में डाल दिए थे। कितने भाई 6 साल तक के लिए, यानी 1922 में पकड़ा 6 साल तक के लिए जेल में डाल दिए थे। तो महात्मा गांधी जब जेल में थे उनको ये लग रहा था कि भाई कि अगर हम इस जेल में रहेंगे तो भारत देश से कुछ हो नहीं सकता है। तो एक नाटक करने लगे थे। नाटक क्या करते थे, खाना ही नहीं खाते थे, एक एक हफ्ता खाना खाते थे और बहुत नाटक करते थे कि हम मर जाएंगे, ऐसा होता है। तो अंग्रेज को ये लगा कि अगर यहाँ पे मर जाएगा तो पूरी भारत देश की जनता को बहुत मारेगी। तो इन्होंने क्या किया, जेल से इनको निकाल के बाहर फेंक दी किसी जंगल में, और महात्मा गांधी जी वहां से उठ के सीधा 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में देखिए अध्यक्ष कर दिए थे भाई कि महात्मा गांधी छूट गया, पूरा हल्ला हो गया। देखिए महात्मा गांधी कितने चालाक है, अगर किसी के घर में जाकर छुपते ना तो अंग्रेज पकड़ लेता, बोलना भाग रहा था। ये सीधा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कर दी थी कि महात्मा गांधी छूट गए, पूरे देश में हल्ला हो गया था कि महात्मा गांधी छूट गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ये सोचे कि अगर हम इसी टाइम कोई आंदोलन कर देंगे तो फिर हमको मारेगा। तो वो 1924 में नहीं आंदोलन किए, तो 6 साल तक के लिए ना प्लेग के मरीजों का इलाज किए। कोरोना से भी खतरनाक देखिए महामारी है प्लेग, उनको देखिए रुई लेके घाव साफ करते थे। 6 साल तक समाज सेवा किया। उसके बाद जो ना कि 1930 में दांडी मार्च, अंग्रेज लोग दांडी मार्च क्या है कि मार्च में स्टार्ट हुआ था। तो दांडी मार्च ये है ना
कि अंग्रेज लोग जो थे ना नमक पे इतना टैक्स लगा दिए थे कि आम आदमी नमक क्या खाएगा, वो ऐसे ही खाना पड़ता है। तो नमक पे इतना टैक्स लगा दिया था कि नहीं कि कोई इसको दे ही नहीं सकता था। तो महात्मा गांधी ने जो मतलब जो थे ना अपना उस टाइम का जो मेन लीडर इरविन इरविन था, कहेंगे इरविन था, ठीक है, उस टाइम का मालिक इरविन था। तो वहां पे देखिए महात्मा गांधी ने अपने कुछ 10-12 मांग और इस नमक पे टैक्स ये सब की मांग लेके गए। तो इरविन ने ये बोला कि नहीं कि आप कुछ भी कीजिए, हम कोनो चीज नहीं मानेंगे, ये जो टैक्स है ये टैक्स रहेगा ही रहेगा, आपको जो करना है आप कर लीजिए, ओपन चैलेंज। ठीक है, तो महात्मा गांधी वहां से वापस चले आए। उसके बाद इनका जो आश्रम बना था भैया, आश्रम कहाँ पे बना था भैया, ये बना था भैया अहमदाबाद साबरमती आश्रम। वहां से लेके दांडी, वो देखिए दांडी नामक जगह जो था भैया वो नर्मदा के समुद्र के किनारे था। देखिए इस मैप के आप माध्यम से मतलब समझिए, ये हमारा भारत है, ठीक है। तो देखिए वो ये इनका इस जगह पे जो कि आश्रम बना था, वहां से लेके इस समुद्र के किनारे इन्होंने कि 78 अनुयायियों के साथ लेके, मतलब 78 यानी 78 अनुयायी, मतलब अपने लोग को लेके ये लोग ना यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करे थे भैया। कि इनको ये सफर तय करने में देखिए 26 दिन लग गए थे भैया। और इसकी जो कि किलोमीटर 240 एस के आसपास थी, इनको जो 26 दिन लग गया था। तो इस जगह से अपने आश्रम से लेके इस दांडी नामक जगह पे आने में इनको जो कि 26 दिन लगा था, 240 किलोमीटर था। और 78 अनुयायियों के साथ ये अपने आश्रम से लेके निकले थे, लेकिन इस दांडी नामक जगह पहुंचते पहुंचते ना 1000 पार हो गए थे। उन्होंने क्या किया ना, समुद्र से पानी निकाले, उसको देखिए उबाले, उबालने के बाद भाप बन के ऐसे उड़ गया, नमक उसमें था तो ऐसा कर लिए, पानी उड़ गया था, खाली नमक ही बचा था। तो उन्होंने देखिए ये कह दिए कि भाई कि हम अपना खुद ही नमक बनाएंगे और खुद ही खाएंगे, ठीक है। ये बात पूरे इरविन तक पहुंच गया, जो भाई उस टाइम का जो कि मालिक था, तो वो जो कि बड़ी सोच में हो गया था। उसके बाद इन नमक देखिए इन्होंने ये जो दांडी नमक जो दांडी यात्रा चालू की थी ना, तो इन्हें भैया कि 12 मार्च से चालू किया था और 6 अप्रैल तक चला, ठीक है ना भैया। 12 मार्च से चालू किया था 6 अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद 6 अप्रैल को ही इन्होंने देखिए 1930 में 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कि प्यार से हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा है तो उसका मेन अर्थ ये है ना भाई कि आपको, अगर आप किसी कुछ बोल रहे हो तो भैया आपको एकदम रिस्पेक्ट से बोलेंगे भाई कि हम आपका काम ये नहीं कर सकते हैं, नहीं करेगा, न चिल्लाएगा न मारेगा, ये काम नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेज लोग ना अगर किसी भारतीय कोई काम बोल रहे हैं तो लोग ये बोलते थे भाई कि हम आपका काम नहीं करेंगे, इसको ही बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, डिसओबीडियंटली मूवमेंट, ऐसा कुछ करके बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो था 1930 में ही ना प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भैया कौन भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड जो थे, कौन भैया, मैकडोनाल्ड, लंदन के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इरविन को कॉल लगाया, लॉर्ड इरविन को कॉल लगाया, जो भारत का जो कि राजा था मान चलिए ना, इसका शासन ही चल रहा था। तो इन्होंने इसके पास जो कि कॉल लगाया, ये बोला कि महात्मा गांधी को आप जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसमें आपको उनको भेजना ही भेजना है। तो गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये है ना कि भाई कि मेज ऐसी गोल रहेगी और आसपास हर एक देश के लोग बैठे रहेंगे और इनकी चर्चा होगी, ठीक है। उसके बाद में तो लंदन से इनको जो कि कॉल आया कि भाई कि आपको जो कि महात्मा गांधी को भेजना है, और महात्मा गांधी तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन किए हैं, और लॉर्ड इरविन कुछ भी बोलता है उनको वो यही बोलते थे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो तभी भी इन्होंने साहस जुटा के इन्होंने क्या बोला महात्मा गांधी को कि भैया कि हमारे जो थे प्राइम मिनिस्टर लंदन के मैकडोनाल्ड, इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का देखिए आयोजन किया है, उसमें आपको चले जाना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने आप कुछ भी कीजिए हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद ये कि ये न्योता देकर चला गया, लॉर्ड इरविन बोल के चला गया, महात्मा गांधी गए ही नहीं। वो किसी भीमराव अंबेडकर तो ऐसे करके लोगों को भेज दिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, वहां इसमें नहीं गए थे। उसके बाद अच्छा जैसे मान लीजिए आप किसी मेहमान के लिए या फिर किसी और के लिए जो सजावट कर रखिए कि भैया कि वो आएंगे, बैनर पोस्टर होर्डिंग्स को सब लगवा दीजिए और ये सोचिए कि वो आएंगे और वो नहीं आए, अपने दोस्त को भेज दे तो आपको कैसा लगेगा। तो यही बीत रहा था इस मैकडोनाल्ड पे, क्योंकि देखिए इरविन के कहने पे और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। मैकडोनाल्ड को बहुत गुस्सा आया, वापस से फोन लगाया 1 साल बाद, बोला कि ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हो रहा है, किसी भी कीमत पे महात्मा गांधी इस गोलमेज सम्मेलन में आने ही चाहिए, और अगर नहीं आया तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा भैया आपके पद से।
ठीक है। अब इरविन गया महात्मा गांधी के पास, वो बोला कि भाई कि आपकी जो जो मांग है दीजिए, हम सब चीज कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन आप न इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले जाइए। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो कि इस पर रेडी हो गए थे, तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि ये लीजिए हमारी मांग, जो इन्होंने दांडी मार्च के समय जो कि जो मांग लेके गए थे वो भी पूरा हो गया, टैक्स भी हट गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने ये बोला ना कि भाई जितने भी हमारे भारतीय हैं जेल में बंद है उनको सबको रिहा के दिए। तो लेकिन अंग्रेज इतने चालाक थे, उन्होंने ये लिख दिया था कि भैया कि जितने भी भारतीय राजनीतिक कैदी हैं उनको हम जो कि रिहा करेंगे और जो उनकी मांग थी वो पूरा करेंगे। सबको रिहा हो गए, लेकिन जो हमारे भगत सिंह जो थे, ठीक है, जो हमारे भगत सिंह थे उनके ऊपर बम चार्ज लगा था। क्या भैया? बम चार्ज लगा था। बम चार्ज तो राजनीतिक कैदी में नहीं आता भैया, वो टेररिस्ट वाले में आते हैं। तो भैया कि सब सब छोड़ गए थे, लेकिन हमारे भगत सिंह उसी जेल में थे, क्योंकि भाई वो राजनीतिक थे नहीं। और बात हुई फिर राजनीतिक कैदी की। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने ना इस 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में जो है कि चले गए थे। ठीक है, और यहाँ पे वो गए और वहां पे देखिए भगत सिंह को फांसी लग गया है भैया। मतलब लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने गए और वहां पे इनको देखिए फांसी लग गया है हमारे भगत सिंह को। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पे जानने का देखिए फायदा क्या हुआ, जो कि घाटा है कुछ, यहाँ पे कुछ था हुआ नहीं। 1931 में जब महात्मा गांधी वहां पे गए लंदन में, तो मैकडोनाल्ड क्या बोलता है कि जैसे भैया आप अपने देश में मुसलमानों के लिए अलग जगह दे मतलब दिए हैं, वैसे भैया कि आप दलितों के लिए देखिए अलग जगह दे दिए थे, मतलब दे दीजिए। तो महात्मा गांधी ने इस पर रेडी नहीं हो रहे थे। क्यों रेडी नहीं हो रहे थे? क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि भैया कि जो हम मुसलमानों के लिए अलग जगह दिए हैं वो आगे चल के एक देश बन जाएगा, हालांकि वो भी पाकिस्तान बन चुका है। तो अगर हम लोग दलितों के लिए अलग जगह देंगे, वो चल के आगे जो कि देश बन जाएगा। तो इस भारत देश में देश है देश होए, तो इसलिए महात्मा गांधी ये चीज बोल रहे थे भैया कि आप जो कि क्षेत्र मत मांग लीजिए, हाँ आरक्षण मान लीजिए, लेकिन क्षेत्र मत मांगिए। ठीक है, उसके बाद जो कि यहाँ से बोल के वापस चले जाते हैं। उसके बाद ना 1932 में मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने जो कि ये बोल दिया था भैया कि हम इस जगह मतलब दलितों के लिए अलग जगह दे देंगे। और उसी 1900 मतलब ये चीज बोलने से पहले ना 24 मतलब सितंबर को पूना पैक्ट समझौता जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और इसमें ये बात हुई थी भैया कि आप हमको क्षेत्र मत दीजिए। भीमराव अंबेडकर बोलते थे भैया कि आप हमको क्षेत्र मत दीजिए, लेकिन आरक्षण दे दीजिए। तो इस पर देखिए भीमराव अंबेडकर रेडी हो गए। उसके बाद जैसे ना इन्होंने अनाउंस कर दिया था, मैकडोनाल्ड ने ये चीज अनाउंस कर दी है कि भैया कि हम देखिए क्षेत्र दे देंगे। अब महात्मा गांधी ना वापस आंदोलन में बैठ गए थे। कब भैया? वापस देखिए आंदोलन पे इन्होंने बैठ गए थे। उसके बाद जब ये सब चीज खत्म हो गया था, उसके बाद महात्मा गांधी ने 19 यहाँ पे देखिए 1932 तक ये जा रहा था। उसके बाद ना 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या भैया? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका मतलब ये है कि सब व्यक्ति आगे आए और अपनी हक की लड़ाई लड़े। ठीक है, जब ये हो गया था ना, उसके बाद देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे भारत देश से अंग्रेजों को जो कि रिहा कर दिया, मतलब खदेड़ दिए, बाहर चले गए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ना कि आपको इस महात्मा गांधी का जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा